एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। मंत्री रविंद्र जायसवाल साहब का बहुत व्यस्त शेड्यूल है और अपने व्यस्त शेड्यूल में भी आपने और माल्यार्पण और क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया। तमाम जो धर्म में अनुशासन और बंदिशें लगाई गई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान जब लिखा तो पूरी भारत का जन जन इस बात को मानता है कि भारत का संविधान धार्मिक ग्रंथों से ऊपर है। लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म में उसकी जो अधिकार विरासत होता है तो उसकी पत्नी का उस सपने को पूर्ण करने के लिए वर्तमान सरकार काम कर रही है, चाहे राज्य सरकारें हों, भारत की सरकार जन जन के नायक हैं। रखने की कृपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमस्कार। आज डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कचहरी का और हमेशा दिलों में रहेंगे, कभी होठों को मुस्कान, कभी आंखों में पानी बनकर। जय भीम, जय माता, नमो बुद्धाय। कि जो जनगणना 2026-27 होने जा रही है, अब फरवरी 27 से स्टार्ट होगी, उसमें आपका जाति और धर्म भी पूछा जाएगा। आपका पर्सनल डिटेल तो पूछा जाएगा, लेकिन जाति धर्म भी पूछा जाएगा। तो धर्म वाले कॉलम में आप लोग बौद्ध लिखिएगा। जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, धर्म वाले कॉलम में बौद्ध लिखने का। बौद्ध लिखने से आप निष्ठा से मुक्ति पा जाएंगे, अस्पृश्यता से मुक्ति पा जाएंगे और आपका आरक्षण भी नहीं जाएगा। लोग डराएगा कि तुम बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाओगे, बौद्ध धर्म के कॉलम में, हर धर्म के कॉलम में बौद्ध लिख दोगे तो तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा। ये गलत बात है। ये 1990 से संशोधन हो गया है। बस ये 2 लाइन मैंने कहा कि मैं कई बार रिपीट करूंगा, जिससे कि जो बीच बीच में भी साथी आ जाएंगे तो उनको भी ये जानकारी हो जाएगी। मेरा नाम बुद्धमित्र मुसाफिर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज यहाँ किस तरह का प्रोग्राम है सर? आज जैसा कि देश दुनिया को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इस जयंती के अवसर पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और आज जयंती के अवसर पर देश दुनिया को यह संदेश देना है डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाए और इस बात को उनके दिमाग में बिठाए बार बार कि तुम बड़ा व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुए। बैठाए बार बार, जब 20 साल 25 साल एक ही बात कही जाएगी तुम बड़ा व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुए, वो व्यक्ति सोचने लगे बड़ा व्यक्ति किसे कहते हैं। तो बड़ा व्यक्ति की पहचान है कि उसका अच्छा पूर्ण रूप से शिक्षित हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो और वो समाज के बारे में, देश के बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचने लगे। तो सोचेगा कब जो शिक्षा आएगी। और तो 2 तरह का एजुकेशन हम चाहेंगे कि इस बच्चों को दिया जाए। एक तो एकेडमिक एजुकेशन दिया जाए जो बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी, MA, MSc, BSc, MBA, IIT तमाम कोर्स करें। इसके साथ ही साथ उसको सोशल एजुकेशन दिया जाए, सामाजिक शिक्षा दिया जाए। अगर जब तक सामाजिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब वो आपका देश छोड़ देगा। सर देखा जाए तो आज जैसे माँ बाप क्या है कि शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं शिक्षा पे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े साधन संसाधन में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनके बच्चे जो मोरल एजुकेशन है उससे चूक जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या रहा है अभी तक? देखिए,
दो परिवेश है। एक परिवेश तो ये है कि जो थोड़ा सा संपन्न हुए शहर में आ गए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगे, वो कॉन्वेंट का एक भूत सवार हो गया कि 24 आवर पढ़ेगा तो बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आप गाँव के एजुकेशन देखें, जहाँ पर अभाव भी है, बस जागरूकता नहीं है, वहाँ पर देखिए कि इंटरटेनमेंट भी है। मेरा अपील है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर, उनके सपने का जो भारत है जाति विहीन समाज का, तो बौद्ध धर्म अपना लिख लें और जाति जनगणना में अपना जाति लिखें, और जब धर्म की जब बात आवे तो बौद्ध धर्म लिखें। ये मैं कहना चाहूँगा। सर अपना परिचय। मैं गोपाल प्रबुद्ध, जिला महामंत्री अबाजिका वाराणसी। सर आज बाबा भीमराव अंबेडकर महामानव जी का जयंती है, क्या कहेंगे इस अवसर पे? और क्या जाति जैसी चीजें अभी हैं या पूर्ण रूप से वो मिट गई? देखिए, आज हमारे बहुत बड़े मंगल मावन जो है कि मानव का जन्म दिवस है, और इस अवसर पर ये मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे लोग हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहा कि जातियाँ क्या अभी हैं कि इनका समूल नष्ट हो गया है। और साहब ने एक किताब लिखा था कि जाति बीज का विन्यास इन रिलेशन ऑफ कास्ट, और आज भी हम इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं और समाज में देखा जाता है कि अभी जातियां हैं, अभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, चल रहा है, जाति पाति के आधार पर यस भेदभाव अभी भी हो रहा है कुछ हद तक। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सबरीमाला जैसा एक मंदिर जो है साउथ में, उसमें महिलाओं को और शूद्रों को जाना निषेध था। माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये भी हमारे समान है, वो भी हमारे समान है, और सबको न्यायालय में जाने का, सबको मंदिर में जाने का अधिकार है। और ये सिद्ध हुआ किससे? बाबा साहब के संविधान से, और आज संविधान सब पर लागू चल रहा है। ये चीजें आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज मैं यहाँ मंडप में उपस्थित लोगों के साथ ही साथ पूरे काशीवासियों के साथ प्रदेश और देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब इतना अगर विकास कर सके, हमको कुछ दे पाए, तो वो मात्र देखिए शिक्षा, और शिक्षा को हथियार बनाया जा सकता है, और शिक्षा से ही हम अच्छे अच्छे चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज ये है पूरे हिंदुस्तान को कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। आज मुख्य अतिथि कोई मंत्री जी आए थे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे मंत्री डॉक्टर संजय निषाद साहब भी आए थे, हमारे मंत्री जायसवाल साहब, रविंद्र जायसवाल साहब भी आए थे, और भी जितने हमारे सांसद विधायक आ रहे हैं। मेरा कहना यही है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश, और हम SC ST OBC और जनरल के लोगों के लिए जो भी कर रहा है, वो सारी की सारी पार्टियां साधुवाद की पात्र हैं। जैसा कि अभी बीजेपी के वो विधायक मंत्री जायसवाल साहब रहे, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय साहब। मैं किशोरी लाल कश्यप। किशोरी लाल, कितने वर्षों से यहाँ पर आप आते हैं? आंदोलन जब शुरू हुआ इसका दिसंबर 1973 में 28 दिसंबर को हम लोग यहाँ जेल गए। जेल से फिर 10 महीना हम लोगों का यहाँ पर मुकदमा चला। फिर हम लोग जो है अन्य आगे काम किए और 73 दिन का हम लोगों ने यहाँ 74 दिन का अनशन किया। और वासुदेव जी उत्तर प्रदेश खाद्य मंत्री थे, उन्होंने हम लोगों का 74वें दिन अनशन तोड़वाया। हाँ, इसके बाद राज नारायण जी के द्वारा इस मूर्ति का अनावरण 1978 में हुआ और उसके साथ सत्य प्रकाश मालवीय जी थे और शत्रुघ्न जी थे। लीडर क्रांति न्यूज।